नमस्कार दोस्तों, तेज मेथड यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए मापन की टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मूल राशियां और मूल मात्रक यहाँ पे मूल राशियां और मूल मात्रक यहाँ आप देख रहे हैं। इनको पिछले मापन की वीडियो में भी आपको बताया गया था। देखिए, 7 मूल राशियां होती हैं और उनके 7 मूल मात्रक होते हैं। उस दिन आपको 5 ही बताया गया था। 2 और मूल राशियां होती हैं, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, जिनके मात्रक कैंडेला और मोल होते हैं। पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक मोल है, इस भौतिक राशि और मूल मात्रक का इस्तेमाल रसायन विज्ञान में ज्यादा होता है। अब देखिए, इनको मूल राशियां क्यों कहते हैं। ये जो मूल राशियां हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र होने का मतलब कि इनको प्राप्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होती हैं। ये किसी अन्य भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करती हैं। चाहे आप लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, किसी भी राशि की बात कर लें तो ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। ये किसी अन्य भौतिक राशि पे डिपेंड नहीं करती हैं, इसीलिए इनको मूल राशियां कहते हैं। अब इनके ये मूल मात्रक हैं, जिनको संकेतों के माध्यम से भी व्यक्त करते हैं। मीटर के लिए संकेत स्मॉल एम, किलोग्राम के लिए स्मॉल में केजी, सेकंड के लिए स्मॉल में एस, केल्विन के लिए कैपिटल में के, एम्पियर के लिए कैपिटल ए, कैंडेला के लिए सीडी, मोल के लिए एमओएल यानी मोल ही इस्तेमाल करते हैं। 5 मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, इनके बारे में आपको जानकारी अति आवश्यक है। और इनके जो मात्रक है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन और एम्पियर, इनके बारे में जानना अति आवश्यक है आपको। बाकी पदार्थ की मात्रा और इसका मात्रक जो है मोल, ये रसायन विज्ञान में ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब देखिए, इन जो मूल मात्रक हैं, सबसे पहले मूल मात्रकों को ही बनाया गया एक मानक मानकर इनको सबसे पहले बनाया गया। मूल मात्रकों को इनको मानक मानने का मतलब हुआ कि जैसे एक निश्चित लंबाई की कोई छड़ ले ली गई, एक निश्चित लंबाई की छड़ को 1 मीटर मान लिया गया। अब यह अंतरराष्ट्रीय रूप में 1 मीटर इसको मानते हैं। इसी प्रकार एक मानक बना करके मूल मात्रकों को निर्मित कर दिया गया और उसको जो है वैश्विक स्तर पर अब लोग मानते हैं। ऐसे किलोग्राम की बात होती है। एक निश्चित द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसको 1 किलोग्राम मान लिया गया। अब वैश्विक स्तर पर उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम मानते हैं। इसी प्रकार सेकंड की बात करें तो एक निश्चित समय अंतराल को 1 सेकंड माना गया। अब वैश्विक स्तर पर लोग उसको 1 सेकंड मानते हैं। इसी प्रकार इन मूल मात्रकों को मानक मान करके सबसे पहले बना लिया गया। इसके बाद जितने भी मात्रक हैं वो सब इनकी सहायता से यानी मूल मात्रकों की सहायता से ही बनाए गए हैं। उनके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। एक आवश्यक बात जान लीजिए, जो मूल राशि लंबाई है, इसको और नाम से भी जाना जाता है, जैसे चौड़ाई हो गया, ऊंचाई और दूरी। इन जो लंबाई है वो इन 3 नामों से भी जानी जाती है। ये ध्यान रखिएगा, मूल राशि लंबाई ही इन 3 रूपों चौड़ाई, ऊंचाई और दूरी के रूप में इस्तेमाल की जाती है। आइए अब व्युत्पन्न राशियों और व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, नाम से स्पष्ट है, व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशियां जो मूल राशियों से बनाई जाती हैं, अर्थात मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, उन्हीं को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। देखिए, पहली व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल है। इसको लंबाई गुणे चौड़ाई से प्राप्त करते हैं। अब ध्यान दीजिए, लंबाई तो मूल राशि है, चौड़ाई को भी अभी मैंने आपको बताया है कि चौड़ाई को भी लंबाई का ही एक रूप मानते हैं। अर्थात मूल राशि लंबाई का 2 बार गुणा हुआ है। लंबाई का ही वास्तव में 2 बार गुणा हुआ है और क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि प्राप्त हुई है। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई से क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। लंबाई का मूल मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मूल मात्रक मीटर। मीटर का 2 बार गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर होगा। मीटर स्क्वायर यानी मीटर पे घात 2, वो घात 2 ना लगाइए तो उसको आप वर्ग मीटर लिख सकते हैं। वर्ग मीटर एक व्युत्पन्न मात्रक है जो व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल का मात्रक हुआ। आइए अब दूसरी व्युत्पन्न राशि देखते हैं, आयतन।
आयतन। आयतन को लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से प्राप्त करते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो लंबाई है उसी को ही चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यानी जो मूल राशि है लंबाई, उसी का 3 बार गुणा हुआ है और व्युत्पन्न राशि आयतन प्राप्त होती है। अब ध्यान दीजिए, लंबाई का मात्रक मीटर गुणे चौड़ाई का मात्रक मीटर गुणे ऊंचाई का मात्रक मीटर, मीटर का 3 बार गुणा तो मीटर पे घात 3 हुआ आयतन का मात्रक। या फिर इसको आप घात 3 हटा दें अर्थात उसको ना लिखें तो इसको आप घन मीटर लिख सकते हैं। घन मीटर, ये घन मीटर आयतन का क्या हो गया, मात्रक हो गया। घन मीटर व्युत्पन्न मात्रक है, जो व्युत्पन्न राशि आयतन का मात्रक हुआ। जैसे यहाँ पे मीटर पे घात 2 को वर्ग मीटर लिख सकते हैं, उसी प्रकार मीटर पे घात 3 को घन मीटर लिख सकते हैं, जो कि आयतन का मात्रक है। अब ध्यान दीजिए, तीसरी व्युत्पन्न राशि हम लेते हैं चाल। चाल को ज्ञात करने के लिए देखिए, यहाँ पे 2 व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों की सहायता से प्राप्त तो किया गया, लेकिन गुणा करके, सब में गुणा हुआ है। यहाँ चाल है, चाल को हम ज्ञात कर सकते हैं दूरी बटा समय से। अब देखिए, दूरी एक मूल राशि है, समय एक मूल राशि है, दोनों का भाग हुआ है। दूरी में समय से भाग किया गया है, यानी बटे में करके तब व्युत्पन्न राशि चाल को प्राप्त किया गया है। यानी आवश्यक नहीं केवल गुणा पर ही प्राप्त हो, भाग भी करना पड़ सकता है। अब देखिए, इसका मात्रा कैसे निकालेंगे। दोनों मूल राशियां आई हैं, दूरी और समय। मात्रा कैसे निकालेंगे, दूरी का मात्रक, मूल मात्रक मीटर बटे समय का मूल मात्रक क्या होता है, सेकंड। इसको मीटर बटे सेकंड के बजाय मीटर प्रति सेकंड भी लिखा जाता है। अब मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, चाल का मात्रक। मीटर प्रति सेकंड एक व्युत्पन्न मात्रक है, जो कि व्युत्पन्न राशि चाल का मात्रक है। इसी प्रकार देखिए, चौथा व्युत्पन्न राशि आप दे सकते हैं घनत्व। घनत्व, घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन से, द्रव्यमान बटा आयतन से। अब ध्यान दीजिए, द्रव्यमान तो मूल राशि है, लेकिन आयतन मूल राशि नहीं है, व्युत्पन्न राशि है। आयतन तो मूल राशि नहीं है बल्कि व्युत्पन्न राशि है, लेकिन द्रव्यमान तो मूल राशि है ही है। अब देखिए, द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, किलोग्राम, और बटे आयतन का आप मात्रक निकाल चुके हैं क्या, मीटर क्यूब या घन मीटर। तो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, यानी मीटर पे घात 3, या इसको लिख सकते हैं आप किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, क्या हो गया, घनत्व का मात्रक। ये व्युत्पन्न मात्रक हुआ और ये व्युत्पन्न राशि हुई। इसी प्रकार और भी, जैसे बल एक व्युत्पन्न राशि है, इसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं इसी तरीके से। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।